राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आप सभी का स्वागत है बाबा नीम करोली जी की शरण में। आप सभी का स्वागत है मेरी मैया रानी के दरबार में। मेरी आदि पराशक्ति माँ नव दुर्गा, सबके कष्ट हरो माँ, सबके घर आओ मेरी मैया रानी। हे मेरी नव दुर्गा माँ, सबके घर आओ, सबके घर खुशियाँ बांटो माँ। जय माता की, जय श्री राम, जय हनुमान जी की, जय शिव शंकर महादेव, जय बाबा नीम करोली महाराज की, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, ओम श्री सरदेवाय नमः। मेरी माताओं बहनों को, मेरी बेटियों को हरियाली तीज महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके घर में, आपके जीवन में सदैव खुशियां रहे। इस महोत्सव पर शिव भगवान और माता पार्वती आपके जीवन में रंग भर दें, जीवन में ऐसे रंग भर दें जो कभी खत्म ना हो, ऐसी खुशियां लाएंगे जो कभी खत्म ना हो। जय माँ पार्वती, जय शिव, जय शिव। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज करते हैं हरियाली तीज व्रत कथा, जिसे सुनने मात्र से मेरी माताएं बहनें हैं उनकी हर इच्छा, हर मनोकामना पूर्ण होती है। हरियाली तीज व्रत का पूर्ण फल मिलता है इस कथा को सुनने से, अतः पूरा सुने मेरी माता बहनें। आपके घर में सदैव खुशियाँ आए, माता पार्वती आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगी। हरियाली तीज व्रत कथा। एक समय की बात है, देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए एक समय की बात है, देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। उन्होंने सावन के महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को निर्जला व्रत रखा और रेत से शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की पूजा की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और मनोवांछित वरदान दिया। तभी से हरियाली तीज का व्रत और पति पत्नी के प्रेम और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए मनाया जाता है। अब कथा का विस्तार से वर्णन करते हैं, पूरा सुने मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरी बेटियां। देवी पार्वती जो सती का पुनर्जन्म थी, भगवान शिव को पति के रूप में पाने की इच्छा रखती थी। उन्होंने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था। एक दिन नारद मुनि ने उनके पिता हिमालय को भगवान विष्णु से पार्वती का विवाह करने का प्रस्ताव दिया। यह सुनकर पार्वती चिंतित हो गई, क्योंकि वह शिव को ही अपना पति मान चुकी थी। उन्होंने अपनी सहेली की मदद से जंगल में जाकर कठोर तपस्या शुरू कर दी। उन्होंने रेत से शिवलिंग बनाया और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए निर्जला व्रत रखा। उन्होंने रेत से शिवलिंग बनाया और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए निर्जला व्रत रखा। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और पार्वती को दर्शन दिए और उन्होंने पार्वती को अपनी अर्धांगिनी बनाने का वचन दिया। जब हिमालय को यह बात पता चली तो वे भी शिव पार्वती के विवाह के लिए राजी हो गए। इस प्रकार हरियाली तीज का व्रत भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन का प्रतीक है। हरियाली तीज का महत्व। सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए यह व्रत रखती हैं। कुंवारी कन्याएं भी मनचाहा वर पाने के लिए यह व्रत रखती हैं। यह व्रत भगवान शिव और माता पार्वती के प्रेम और अटूट बंधन का प्रतीक है। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आगे भी शेयर करें हरियाली तीज व्रत कथा। आपके जीवन में अनंत खुशियाँ लाएं मेरे शिव भगवान, शिव और माता पार्वती। यही मेरी प्रार्थना भगवान की शरण में। मेरी माताएं बहनें जो शक्ति का ही एक स्वरूप है, उनके घर में सदैव खुशियाँ आए। इस दिन माता पार्वती अपार कृपा बरसाएं सभी के ऊपर, यही मेरी प्रार्थना। जय माँ, जय माँ, जय माँ। जय शिव, जय हनुमान जी की, जय शिव, जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज। चैनल को सब्सक्राइब कर लें मेरी माताएं बहनें, मेरे भाइयों, आगे भी शेयर करें हरियाली तीज व्रत कथा और मातम।